एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले एमएससी नर्सिंग 26 में 10 नंबर का जो है जीके आता है। आखिर वो जीके का सिलेबस क्या क्या विजय एजुकेशन के द्वारा जितनी भी अभी तक प्लेलिस्ट में जीके की क्लासेट है सारे वहीं से आते हैं। सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम जान लें कि एमएससी नर्सिंग में पेपर कितने नंबर का आता है। तो बता दें 100 नंबर का पेपर होता है सीबीटी मोड में, और एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है। 30 नंबर का फिजिक्स, 30 नंबर का केमिस्ट्री और 30 नंबर का बायोलॉजी, साथ में 10 नंबर का जीके आता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही पता है कि 10 नंबर का जनरल नॉलेज आता है, लेकिन 10 नंबर में जनरल नॉलेज में जीके में आखिर क्या पूछा जाता है ये हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि आखिर 10 नंबर के जीके में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो हमने निकाला है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, और एनाटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है। क्लर्क के कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 24 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एक 8 जून को और दूसरा 9 जून को। जब 8 जून को एग्जाम हुआ था तो उस दिन भी ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता था और कैलेंडर से, और 9 जून को एग्जाम हुआ था उसमें भी कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से पूछा जाता है, कोडिंग और डिकोडिंग से पूछा जाता है, सोलोजीनियम्स पूछा जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से पूछा जाता है। इसके अलावा भी वेन डायग्राम और नंबर ऑफ सीरीज से तो हर एक साल एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि नंबर अब सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओड नंबर ऑफ आउट पूछा जाता है, पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, क्यूब पे क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पे विजय एजुकेशन के द्वारा बहुत सारा जीके की जो क्लासेस चलाई गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके द्वारा जो 24 का में प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड किया गया है, उस प्लेलिस्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ कैलेंडर से क्वेश्चन जो 2 आया है। कैलेंडर रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं कराया, यानी एच पुनिया सर के द्वारा कैलेंडर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं कराए। लेकिन 25 में इन्होंने कैलेंडर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन 25 में कैलेंडर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया थे कैलेंडर पे। और 24 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, दोनों में आए थे, 22 में भी आया था, 21 में भी आया था। लेकिन ये जितने भी सिलेबस है अभी तक जो सर कराए हैं, जो कि एच पुनिया सर, जो कि लेक्चर जियोग्राफी के टीचर है, यहाँ पे देखेंगे कि उनके कराए हुए क्वेश्चन से, उनके कराए हुए क्लासेस से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आए। तो बहुत सारे जीके में टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा सिटिंग ऑर्जमेंट पे क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे किसी फुल फॉर्म, जैसे कंप्यूटर से CPU का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, चारों आंसर दिया रहता है। उसमें आपको जो सही होता है एक करेक्ट करना होता है। उसके बाद इंडिया में फ्रेजेस से आता है, उसके बाद वर्ड मीनिंग से आता है। वर्ड मीनिंग जैसे एप्पल का मीनिंग हुआ APPLE, इसको बड़ा देता है, इतना ईजी नहीं देता है। उसके बाद इसको क्या करना होता है, आपको अरेंज करना होता है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में उल्टे पुल्टे ऐसे करके दिए रहेंगे, जिसमें एक आंसर सही भी रहेगा, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आर्टिकल से भी क्वेश्चन आता है, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। उसके बाद वॉइस नरेशन, जैसे नरेशन में दिया रहेगा एक नरेशन वो करना रहता है, और वॉइस से भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के जितने क्वेश्चन है वो एच पुनिया सर के द्वारा यहाँ पे कराया गया। आप देखेंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप देखेंगे ARO के पास यहाँ पे 39 क्लास का PDF है। ये जो PDF है, यानी ये प्लेलिस्ट है, ये 25 वाला है, 30 क्लास का। इसके बाद हम आगे देखेंगे और भी क्लास है 25 वाला। यहाँ पे 24 वाले देखेंगे कि आखिर 24 में कितने क्वेश्चन इनके मैच किए, कितने क्वेश्चन मैच नहीं किए। क्योंकि कभी भी हम कहीं से प्रिपरेशन करें तो हमें उसको निचोड़ तरीके से पहले जान लेना चाहिए कि क्या ये पढ़ा रहे हैं तो वो आता है कि नहीं आता है, फिर भी हम प्रिपरेशन करें। नहीं तो मेरा जो है 1 साल ऐसा ही वेस्ट चला जाएगा और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को उतना एग्जाम के बारे में एक्सपीरियंस है नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है एक क्लासे है, ये 33 जो प्लेलिस्ट में है, ये जो है 24 में कराया गया है, ये 24 की क्लासे है। तो ये इसमें से जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने जब प्रिंट निकाला, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इतना प्रिंट निकाला। अभी इससे थोड़ा सा और कम मेरे पास प्रिंट है, जो कि PDF करके मैंने प्रिंट निकाला था, मैंने अपने ऑफिस पे छोड़ रखा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब हम लेके आएंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी इतना मैं लेके आई हूँ घर पे, तो इतना मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैंने इतने प्रिंट निकाला है, जिसमें मैंने जीके का भी निकाला है। तो मैं देखी कि आखिर 21, 22, 24, 25 में दोनों शिफ्ट में जितने हुए हैं, 24 में 2 शिफ्ट में हुआ था, इसके पहले 23 में 1 शिफ्ट में हुआ है, 22 में भी 1 शिफ्ट में है, 21 में भी 1 शिफ्ट में हुआ है, 25 में फिर यही एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। लेकिन 24 में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट होने की वजह से 2 शिफ्ट में पेपर कराया गया, एक 1 जून को, एक 9 जून को। तो यहाँ पे
मैंने जब ये प्रिंट निकाला तो देखा कि आखिर कितने इनके क्वेश्चन जो है मैच कर रहे थे, जितने ये जीके के यानी जनरल नॉलेज के जितने भी ये क्वेश्चन कर रहे थे। क्योंकि एच पुनिया सर जो है जियोग्राफी के गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर है, जियोग्राफी से लेक्चर ये इन्होंने लेक्चर के जियोग्राफी के गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर। यहाँ पे देखेंगे आप 33 जो है क्लासें है, PDF है, यहाँ पे प्ले लिस्ट किया गया। जब मैंने इस 33 क्लास का टेलीग्राम से PDF करके जब मैंने यहाँ से नोट्स निकाला, यहाँ से PDF निकाला, तो मैं जो देखिए तो 24 का है, तो 24 में मैंने यहाँ से जो क्लासें निकाला था, जब 24 का एग्जाम में जो 10 नंबर का जी गया था 24 में 8 जून का और 9 जून का, तो मैंने मैच करा। तो यहाँ पे देखिए कि इनकी जो क्लास है यहाँ से सारे क्वेश्चन मैच किए थे। अब रहा हमारे पढ़ने के ऊपर, स्टडी करने के ऊपर, तो ये टीचर जो है ये सारे ना प्रिपरेशन कराए थे, जितने टॉपिक्स है सारे क्लियर कर दिए थे। लेकिन हाँ, 1-2 टॉपिक ये छोड़ दिए, जैसे ब्लड रिलेशन, इनसे इन्होंने एक भी नहीं कराया था, ना ही कैलेंडर से कराया था। यानी 10 नंबर में 10 नंबर का जीके में यानी 8 नंबर जो है जो इनसे किया होगा 24 में उसको मिल गया होगा, क्योंकि इन्होंने 2 ही टॉपिक छोड़ा था, एक कैलेंडर से और एक ब्लड रिलेशन से। जैसे मेरे माता का, पिता का, नाना के ऐसे करके क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था, ना ही कैलेंडर से कराया था। लेकिन जब 24 में ऐसे क्वेश्चन आए थे, इन्होंने 25 में 2-3 क्लास ली थी कैलेंडर पे और ब्लड रिलेशन पे। 25 में ये सारे क्वेश्चन कराए थे, लेकिन 25 में ब्लड रिलेशन और कैलेंडर दोनों टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 24 वाले में जितने भी मैच किया गया था, यानी 2 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं कराए थे, कैलेंडर से और ब्लड रिलेशन से। यानी इनका 10 नंबर में सर का 8 नंबर मिल गया होगा, जो इनका टोटली क्लास देखा गया। इससे मेरे को ये प्रूफ हो गया कि हाँ, अगर हम इनका क्लास जो है एट लास्ट तक देखते हैं तो सारे इनके क्लास से मुझे जीके जो है मिल जाएगा। यहाँ पे 24 में तो इतने कराए थे और उसके बाद 23 में एक कराए हैं जीके के। अभी तो ये फ्री वाले क्लास कराते हैं, तो 23 में कम ही कराए थे। लेकिन जब ये एप में पढ़ाते होंगे, मैंने तो आज तक एप लिया नहीं, जब मैं फर्स्ट बार ली हूँ तो मैंने अपने लाइब्रेरी से 2-3 स्टूडेंट से पहले समय जब आज किया पूछा तो पता चला कि हाँ, इन्होंने जो सर हैं एच पुनिया सर, ये ऐप में बहुत अच्छे जीके क्लासें कराते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पे कम क्लासें कराते हैं, क्योंकि ऐप में पेड प्रमोशन होता है और यहाँ में फ्री प्रमोशन होता है। यहाँ पे क्लासेस जो है कम लेते हैं, लेकिन ऐप में बहुत सारे क्लासें लिए थे। सारे क्लास जो है यह एम्स BSc नर्सिंग में 10 नंबर का जीके जो है वह मैच किया गया था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे, तो 823 का रहा। उसके बाद इधर पहले का वीडियो है, अब हम देख लेंगे कहाँ कहाँ से आखिर में आया है, कहाँ कहाँ से नहीं आया। क्योंकि जब मैंने प्रिंट निकाला तो मुझे पता चल गया कि इनके जितने भी क्लास है वहाँ से 8 नंबर श्योर है, लेकिन कभी कभी टॉपिक्स में भी हटा दिए जाते हैं। जैसे 24 में कैलेंडर से और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आए थे, लेकिन जब सर 25 में कैलेंडर और ब्लड वाला टॉपिक कराया तो 25 में दोनों क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो इसमें टीचर के क्या गलती है? टीचर ने तो सारे पढ़ाए थे, अब एग्जामिनर ना पूछे तो वैसे इनके इसमें क्या मिस्टेक है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो पढ़ाने का अंदाज है बहुत ही अच्छा है, जितने भी पढ़ाए थे उतना आया था। क्योंकि मैंने सारे यहाँ पे PDF देख सकते हैं, इससे मैंने मैच किया कि इनकी क्लास का जो PDF निकाला था कि क्या इनके क्लासेस से क्वेश्चन पहले आए हैं कि नहीं आया है, तो कितने आया है। फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा, फिर मैंने इनका बैच लिया। जब मैंने यहाँ पे PDF निकाली तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके अलावा भी क्वेश्चन पूछता है इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल के बारे में, तो ये भारतीय भूगोल को बहुत अच्छे से इंडियन जियोग्राफी को पढ़ाए हैं। अगर आप विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा भी डरे नहीं, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर का जीके जो जितना ये पढ़ाएंगे उतना आ जाएगा। और यहाँ से जितने आप एक क्लास कराएंगे, एक में क्लास तो बहुत ज़्यादा कराते हैं, मैंने ऐसा सुना है पहले के स्टूडेंट से। अभी तो मैंने फर्स्ट बार लिया तो मुझे पता है नहीं। अभी एक में मैं जिस ऐप को ली हूँ विजय बैच, नीट वाला बैच में ली हूँ। अभी उस बैच में मेरे बैच में जीके की क्लास जो है नहीं स्टार्ट हुई है। अगर कोई वीडियो देख रहा है उसके ऐप में जीके की क्लास स्टार्ट हुई हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे ऐप में अभी तक जीके की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। ना ही सर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए हैं जिसमें वो जीके की क्लास कराने के लिए वो बोले। अब यहाँ पे देखेंगे ये सर जो है पुनिया सर के द्वारा जितनी भी क्लास कराए गए यहाँ से 10 नंबर का जीके जो है पूछा गया। और मेरे पास 21, 22, 23, 24, 25 4 साल का जो है वह एम्स के PYQ है, जिससे मैंने चारों साल का जब प्रिंट निकाला और इनके जितनी भी क्लास हैं इन क्लासों का जब मैंने PDF प्रिंट किया तो मुझे बिलीव हो गया कि हमारा जो प्रिपरेशन है वह सही डायरेक्शन में जा रहा है।
क्योंकि यहाँ से जितना पढ़ाया गया था मैंने देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन आया था जब मैंने प्रिंट से मिलाया। तो अगर आप विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा भी न डरे, क्योंकि यहाँ से तो जीके का मैंने मिला लिया, उसके बाद अब बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री बचा है, वो भी मैंने धीरे धीरे करके मैच कर ही लूँगी, क्योंकि एक का भी क्लासे है, उसका भी PDF है, उसका भी नोट्स बनाना होता है, DPP रहता है, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क रहते हैं जो कि टाइमली नहीं हो पाते। तो अभी मैंने जितना मैच किया है जीके का उतना मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ से जो है जितने क्लास कराए गए वो सारे हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि सर के द्वारा जितने भी अभी तक कराए गए हैं सारे के सारे सेम टू सेम क्वेश्चन आए हैं। मैं यहाँ पे किसी यूट्यूब चैनल या किसी के प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बनाए, मैं एजुकेशन के पर्पज से बना रही हूँ। आप निश्चिंत रहें, यश पुनिया सर के द्वारा जितने भी क्लास कराए जा रहे हैं उनसे अवश्य क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने मैच किया उसके बाद ही ये वीडियो बना रही हूँ। अगर मैं मैच नहीं करती तो यह वीडियो नहीं बनाती। इसके अलावा भी मैंने 2 बुक मंगवाया था एम्स BSc नर्सिंग के लिए, और एक इसमें दो बुक मंगवाया था, उसमें एक आया था PCB का और एक आया था एम्स BSc नर्सिंग जीके के लिए। तो यहाँ पे आप जीके का देख सकते हैं। इसमें ये तो पतला बुक है लेकिन काफ़ी अच्छा बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, लेकिन ब्लड रिलेशन और एंटोनिम, सिनोनिम, टेंस, नारेशन, वॉइस, इसके अलावा कैलेंडर, इससे इसमें क्वेश्चन नहीं है। केवल इंडियन जियोग्राफी, भारतीय पॉलिटिक्स, इससे क्वेश्चन दिया गया है। मैंने जब मंगाया तो मुझे लगा कि यही बुक 26 में चलेगा, क्योंकि 25 में प्रिंट हुआ था। लेकिन जब मैं बैच लिया तो मुझे पता चला कि इस बुक को सर जो है फिर से दूसरे बुक लाएंगे, प्रिंट करा रहे हैं, तो यह बुक किसी काम का नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा लगाई हूँ। फिजिक्स का तो थोड़े बहुत लगाई हूँ, और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का टोटल जितना अभी तक में पढ़ाया गया मैंने सारे कंप्लीट कर लिया। और जीके का तो मैंने सारे यहाँ पे पॉइंटर लगा दिए। इस पॉइंटर लगाने के बाद, क्योंकि मुझे पढ़ने में ऐसा दिक्कत नहीं हो, सारा ऐसा पॉइंटर लगा दिया, क्योंकि जीके के बहुत अच्छे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यश पुनिया सर का मैंने जितने क्लासें करी, उसके बाद मैंने इनके क्लास के PDF का प्रिंट निकाला। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। तो अगर आप विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात से बिल्कुल ना डरे कि हमारा तैयारी जो है वह कैसे चल रहा है और कैसे चलना चाहिए, क्योंकि तैयारी जो है बहुत अच्छी से सर कराते हैं। एम्स BSc नंबर के 10 नंबर के जीके, अगर सारे टोटल क्लास इनका कोई बच्चा देखा होगा तो इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आया होगा। अगर आप भी 26 में इनसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, विजय एजुकेशन का बैच लिए हो, तो इन पे डिपेंड रहें, क्योंकि इनके पढ़ाए हुए 10 में से 10 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। अगर इनके साथ आप चलेंगे, इनके साथ प्रिपरेशन करेंगे तो, क्योंकि कोई भी टीचर वो घोल को तो पिला नहीं सकता, उसको काम रहता है, उनका काम रहता है पढ़ाना, और स्टूडेंट का काम होता है उसे प्रिपरेशन करना। तो इनका काम है पढ़ाना। अगर इनके पढ़ाए हुए से हम टोटल क्वेश्चन करते हैं और टोटल टेस्ट देते हैं तो हमारा सिलेक्शन जो है श्योर है। मिलते हैं किसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।